आप सभी लोगों को जय यीशु की। आज 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस है और इसलिए आज यह सुंदर दिन है कि हम अपने इस पृथ्वी के बारे में भी थोड़ा सा चिंतन करें। हम जान रहे हैं आजकल जो हम सभी मानव इस पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं, कुछ न कुछ विषम परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। इसके कारण बहुत कुछ हो सकते हैं और एक कारण हम खुद अनुभव कर रहे हैं कि सभी लोग, पूरा विश्व ही कोविड-19 कोरोना वायरस नामक महामारी से परेशान है, पीड़ित है। मैं उस पर चिंतन करूं उससे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। इन दिनों में मैंने आप लोगों का बहुत सा प्यार पाया, बहुत दुलार पाया, फेसबुक के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। 13 अप्रैल को जब मेरा जन्मदिन था, आप लोगों ने बहुत प्रार्थनाएं किया मेरे लिए, अपनी दुआएं दिया, मुझे बधाइयाँ दिया। और आज 22 अप्रैल मैं आज के दिन पुरोहित बना, प्रभु के वेदी पर मैं पहुंचा और उस प्रभु की सेविकाई कार्य में आगे बढ़ने लगा। 22 अप्रैल 2014 को तो आज यह मेरा पुरोहिताभिषेक का वर्षगांठ है और आज के दिन भी आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिखाया है। आप लोगों का दुआएं, आप लोगों का जो विशेष है, जो बधाइयां है, मेरे हृदय को गदगद कर रखा है। मैं आप सभी लोगों का बहुत ही आभारी हूं और सच्चे हृदय से अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। निश्चित है इस समय आप सबों की दुआएं और आशीष मेरे ऊपर बना हुआ है। पिछले दिनों में इस लॉकडाउन के दौरान ही कुछ गीतों का भी हम लोगों ने रचना किया। टेम्पररी कोई हम लोगों के पास मुख्य साधन नहीं रहा, लेकिन सामान्य रूप से भी गाते बजाते हुए हमने इसी फेसबुक के द्वारा ऑनलाइन करते हुए हमने उसको भी गाया और आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है, बहुत पसंद किया है, अपना प्यार हमें दिया है। उस सब के लिए भी मैं आप सबका आभारी हूँ, आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। अब आज हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे इस महामारी के ऊपर। सामान्य तौर पर हम यही कहते हैं कि प्रभु दयालु है, कृपालु है, वह करुणामय है, दया का सागर है। लेकिन हम उसका एक दूसरा पक्ष भूल जाते हैं कि प्रभु क्रोधी है, प्रभु दंड देने वाला है। हम अपने पुराना इतिहास को देख लें, किस प्रकार से प्रभु ने अपने उन लोगों को जो प्रभु से उनसे दूर हो गए, अलग हो गए, पापमय जीवन जीने लगे, उन्हें छोड़ा नहीं, दंडित किया। सबसे पहला पुरुष आदम, जो हमारा दादा परदादा, हमारी पूर्वज आदम, जब वो पाप किया प्रभु ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको अपने हाथ से बनाया था। लेकिन जब उसने पाप किया उसको दंडित किया। समांतराल देखते आएंगे किस प्रकार से प्रभु ने जो पाप में जीवन जी रहे थे दंडित किया। याद कर ले नूह का समय, जल प्रलय, कैसे प्रभु ने उनको जल प्रलय के द्वारा उनका सर्वनाश किया, पाप का, बुराई का। हम मुक्त इतिहास में जो मिस्र की हम गुलामी की बातें करते हैं, इस्राएली प्रजा मिस्र में गुलाम थे और किस प्रकार से राजा फिरौन के समय में जो पाप में जीवन था, जो अंधकार का जीवन था, प्रभु दंडित करता है। लाल सागर में सबको डुबा देता है। लेकिन जो उनके प्रियजन थे, जो धर्म पर चलने वाले थे, प्रभु ने उस सागर से भी रास्ता निकाला। लेकिन दंड करता है। मैं उस बात पर चिंतन करना चाहता हूं कि प्रभु दयालु, करुणामय, प्रेमी है, लेकिन वह क्रोधी है, दंड देने वाला है। हम देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्यांश
36 में बहुत सुंदर वचन है, मैं उसे पढ़ करके सुनाऊंगा। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। अब बहुत ही गहरे चिंतन की बातें हैं। पुत्र में विश्वास करना, यीशु मसीह में विश्वास करना तो जीवन प्राप्त होगा, और उस यीशु में विश्वास नहीं करते हैं तो ईश्वर का क्रोध हमारे ऊपर पड़ेगा। बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, क्रोध बना रहेगा। अब यहां पर प्रश्न यह है कि जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता है, क्या उसके ऊपर प्रभु का, ईश्वर का क्रोध बना रहेगा? चिंतन की बात जरूर है। तो इस बात पर हम देखेंगे, यीशु मसीह में विश्वास करने का मतलब कि मात्र नाम से विश्वास की बातें नहीं है, उसके शिक्षाओं का, उसके जो मार्गदर्शन, जो उन्होंने मार्ग दिखाया उसका अनुकरण करने का, ये सब जो है विश्वास को दर्शाता है। अब प्रभु की शिक्षाएं क्या है? अगर प्रभु की मुख्य शिक्षा देखेंगे वह है प्रेम। लेकिन आज हमारे बीच में कितना प्रेम मजबूत है, कितना हम प्रेम एक दूसरे के साथ करते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। अब हम उस प्रभु के क्रोध के बारे में जैसे बोला कि जो प्रभु में और पुत्र में विश्वास नहीं करता है उसके ऊपर ईश्वर का क्रोध बना रहेगा। जब हम इब्रानी की पुस्तक खोलेंगे, इब्रानी की पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे प्रभु का क्रोध है हमारे ऊपर बना रहता है, कैसे वह जो है इस स्वर्ग और धरती को हिलाने की बातें करता है। हम देखेंगे इब्रानी की पुस्तक का अध्याय 12 वाक्यांश 26 से 29 में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, हम पढ़ करके सुनेंगे। उस समय उसकी वाणी ने पृथ्वी को हिला दिया था, किंतु अब वह यह घोषित करता है, ध्यान देंगे क्या घोषित करता है, बहुत सुंदर वचन है, मैं एक बार और न केवल पृथ्वी को बल्कि स्वर्ग को भी हिलाऊंगा। फ्यूचर टेंस, भविष्य में हिलाऊंगा। और स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, आज हम सभी लोग हिल गए हैं, सभी मानव जगत हिला हुआ है, सभी परेशान हैं। और इस ऐसी स्थिति में हम जानते हैं समयानुसार, जैसे हमारे भारत में अभी लॉकडाउन चल रहा है, जो हमारे अन्य विदेश के लोग हैं वहां पर समय अनुसार वहां भी लॉकडाउन रहा है, कहीं पर अभी भी लॉकडाउन जारी है। और इस जो परिवेश और स्थिति जो बनी हुई है, इस स्थिति परिवेश में यह चिंतन करना जरूरी है कि इसका मुख्य कारण क्या है, इसका वजह क्या है। बहुत सारी बातें आई हैं, बहुत तरीके से हम जो है चर्चा भी कर रहे हैं कि हो सकता है यह कोई हमारे पड़ोसी देश का ये वेपन है, ये एक औजार है लड़ने का, जैविक औजार, एक हथियार है। तो अगर यह हथियार है तो उसको लड़ा जा सकता है, एक देश दूसरे देश के प्रति लड़ सकता है, कितना हो अगर अपना शक्ति का प्रदर्शन करे, उसके शक्ति प्रदर्शन को मनुष्य उसको जो है पराजित कर सकता है। लेकिन अगर ईश्वर की ओर से है फिर तो लड़ने से कुछ नहीं होगा। बस यही एक रास्ता है, हम उस प्रभु के समक्ष नतमस्तक हो जाए, घुटने टेक जाए, उस प्रभु से प्रार्थना करें। क्या पता, जैसे कि निनवे के लोगों का हम जिक्र सुनते हैं कि प्रभु ने कहा कि 40 दिन के बाद तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। उन्होंने तुरंत जो है पश्चाताप किया, सभी लोगों ने, नगर के सभी लोगों ने घुटने टेक करके, बैठ करके, राख लगा करके पश्चाताप किया, बुरे कर्म को त्याग कर दिया, बुराई का परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। और हम देखते हैं वह दंडित देने वाला जो ईश्वर है, जो दंड देने वाला ईश्वर है, कहता है किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन को बदल लिया, और इसलिए वह जो विपत्ति उनके ऊपर ढाने वाला था नहीं आने दिया। शायद आज हमें यह चिंतन यही करना है, हमें भी उसी निनवे की तरफ पश्चाताप करना है, क्योंकि आज समस्त मानव जगत इस कोरोना वायरस से परेशान है। क्या पता यह प्रभु की योजना है, ये प्रभु का एक तरह से कहेंगे कि प्रभु की तरफ से ये हमारे लिए है। और अगर प्रभु की तरफ से है, हमारे लिए चेतावनी है, हमारे लिए एक सीख है कि हम अपने अंदर जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं उसको दूर करें,
जो भी हमारे अंदर के पाप कर्म है, जो अंधकार का जीवन है, उससे हम जो है मुख मोड़े, प्रभु की तरफ मुख मुड़ाए, प्रभु की तरफ अभिमुख हो जाए, और तब जाकर के जो प्रभु ने जो योजना बनाई थी कि हमारी प्रजा हमारे साथ रहे, शांति में रहे, आनंद में रहे, और वह माहौल होगा। जब हम रोमियो की पुस्तक खोलते हैं, रोमियो की पुस्तक का अध्याय 2 वाक्यांश 3 में बहुत अच्छे तरीके से इस बात का जिक्र किया गया है। हम पढ़ करके सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमारा जीवन का आधार है। प्रभु के वचन के बिना हमारा जीवन अधूरा। तो प्रभु का वचन अध्याय 2 वाक्यांश 3 में लिखा है, हम पढ़ेंगे, तुम ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं ही यही करते हो, तो क्या तुम समझते हो कि ईश्वर की दंडाज्ञा से बच जाओगे? प्रभु का यह वचन बिल्कुल जीवंत है। और आज अगर हम मूल्यांकन करते हुए इस समाज के ऊपर नजर डालें, सभी लोग एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। कोई भी ऐसा मानव नहीं दिखता जो कि अपनी गलती को स्वीकार करे, अपने पाप कर्म को स्वीकार करे, अपनी कमी कमजोरी को स्वीकार करे और अपने अंदर परिवर्तन लाए। नहीं, सब जो है दूसरों की बुराई देखने में लगा हुआ है, दूसरों को दोषी ठहराने में लगा हुआ है। और हमने प्रभु का वचन में पढ़ा, स्वयं यही कुकर्म करते हो, तो क्या तुम समझते हो कि ईश्वर की दंडाज्ञा से बच जाओगे? हम दूसरों को दंड लगा करके, दूसरों को दोषी ठहरा करके क्या हम बच जाएंगे? नहीं बच पाएंगे। प्रभु दंड देगा। और यह जो स्थिति है, जो आज का परिवेश है, संभवतः यह प्रभु की तरफ से हमारे लिए दंड है। प्रभु की तरफ से हमारे लिए एक दंड है। और इसलिए हमें ऐसे स्थिति में समझने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, अपने जीवन पर मूल्यांकन करने की जरूरत है। और सिर्फ मूल्यांकन करके, चिंतन करके बैठने का नहीं, बल्कि उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है, अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। नहीं तो उसी तरह हम दोष लगाते रहेंगे। आज की स्थिति परिवेश में हम देख रहे हैं, चारों तरफ दोष लगाने की प्रक्रिया जारी है। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश का, केंद्र विभिन्न प्रदेशों का, मुस्लिम जो जमाती चारों तरफ जो है सबका ध्यान के जमाती के लोगों की वजह से जो है यह जो है कोरोना वायरस चारों तरफ भारत में फैल चुका है। दोष लगा रहे हैं। ये बातें अलग है कि इसी समय में इस प्रकार की प्रक्रिया हुई, उसमें ज्यादा लोग जो है कोरोना से संक्रमित हैं। लेकिन इस दौरान में हमें दोष लगाने की जरूरत नहीं है। हमें दोष लगाने की बातों पर हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। हमें ध्यान इस बात पर केंद्रित करना है कि हम कैसे इससे उबरे, कैसे इससे हम बचें, क्या योजनाएं किया जाए, क्या प्रयोजन किया जाए, ताकि यह जो है महामारी है हमसे दूर हो। फिर से पश्चाताप की बातों पर निनेवे को मैं याद दिलाऊंगा। उन्होंने पश्चाताप किया, पाप कर्म छोड़ दिया, और प्रभु उन पर प्रसन्न हुआ, द्रवित हो गया, और उनके ऊपर विपत्ति नहीं आई। क्यों ना हम भी अपने अंदर बदलाव लाए, परिवर्तन लाए, पश्चाताप करें, घुटने पर आ जाए प्रभु के समक्ष, और निश्चित है तब जाकर के प्रभु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगा। जब हम रोमियो की पुस्तक अध्याय 1 वाक्यांश 18 पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से यहां पर लिखा गया है, मैं पढ़ करके सुनाऊंगा। ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट होता है जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। प्रभु के इस वचन को समझाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट हमारे सामने है। चारों तरफ अन्याय, चारों तरफ अन्याय, कहीं भी न्याय की बातें नहीं है। सब लोग अपने स्वार्थ के पीछे छुपे हुए हैं। और इस प्रकार से जब अन्याय होगा तो यहां पर है प्रभु का कोप हमारे ऊपर पड़ेगा, प्रभु का कोप हमारे ऊपर पड़ेगा। प्रभु का यहां पर लिखा है, ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों पर उतरेगा। किन लोगों पर? जो अन्याय करते हैं और सत्य को दबाते हैं। बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है कि आजकल जो सत्य है उसको सही में दबाया जा रहा है।
अन्याय प्रभावी है, अन्याय सभी लोगों के ऊपर हावी है, और उसमें परेशान कौन है? बेचारे गरीब, मजदूर, असहाय। धनी लोगों की कोई चिंता नहीं, जिनके पास पैसा है उनके कोई चिंता नहीं। एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारा भारत राष्ट्र। अगर हम धनियों की श्रेणी गिने, गर्व होता है कि हमारे देश के लोग धनी की श्रेणी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान में बने हुए हैं। लेकिन अफसोस, उस धन का क्या लाभ कि उसी देश में लोग भूखों मर रहे हैं। इस कोरोना वायरस के इस महामारी के दौरान न्यूज में, समाचारों में बार बार यह अपडेट आ रहा है कि इतने लोग संक्रमित पाए गए, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन यह कभी भी सामने नहीं आया कि इस संक्रमण के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, इस संक्रमण के कारण जो गरीब, मजदूर और बेसहारे लोग हैं, कितने लोग भूखे मर गए, कोई गिनती नहीं है। कितने लोग तड़प तड़प करके मर गए, कोई गिनती नहीं है। हमारा ध्यान मात्र एक तरफ है। अगर आप चिंतन करेंगे आप सब कुछ समझेंगे, समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अपने आप को समझने की जरूरत है कि कैसे हम अब इस स्थिति से, इस महामारी से लड़े। हमारे प्रधानमंत्री बार बार यह कह रहे हैं, यह लड़ाई को हमें एक हो करके लड़ना है। कैसे हम एक होकर के लड़ेंगे? जब हम आपस में ही भेद करते रहेंगे, जब अमीर और गरीब का हम भेद बनाए रखेंगे, वहां खाई जो बनाए रखेंगे, बड़े और छोटे का जब हम खाई बनाए रखेंगे, कैसे हम इस महामारी से लड़ पाएंगे? किस प्रकार से हम इस महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे? जरूरत है मेरे भाइयों बदलाव की, परिवर्तन की। अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है, परिवर्तन लाने की जरूरत है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ईश्वर का क्रोध बना रहेगा। ईश्वर का क्रोध हमसे दूर नहीं होगा, वह हमारे ऊपर प्रभावी रहेगा और हम घुट घुट करके अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस समय लॉकडाउन में है, यह लॉकडाउन कब समाप्त होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं अन्याय है, इसमें भी लॉकडाउन के नियमों का भी पालन नहीं है। इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या हो रहा है हम अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं मंदिर मस्जिद में नमाज की बातें हो रही हैं, तो कहीं मंदिरों में घंटा बजा बजा करके पूजन अर्चन की भी बातें जारी है। कुछ छुपा नहीं है, सब कुछ सामने है। लेकिन कैसे हम आगे इसे कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, हम इस पर विजयी होंगे? नबी ईसाइयाह की पुस्तक हम देखेंगे। नबी ईसाइयाह की पुस्तक अध्याय 13 वाक्यांश 13 बहुत ही सुंदर वचन है और उसको हम लोग पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु के क्रोध का कारण उसके प्रचंड प्रकोप के दिन आकाश कांपने लगेगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह है प्रभु का क्रोध। यही मैं बार बार बताना चाहता हूं कि जब प्रभु का क्रोध होगा, निश्चित रूप से हम मानव अपनी लड़ाई से कुछ नहीं कर सकते हैं। मात्र उस प्रभु के साथ, प्रभु के समक्ष विनम्र होना है, घुटने पर आ जाना है, अन्यथा पृथ्वी टल जाएगी। स्वर्ग हिलेगा, पृथ्वी हिलेगी। मैंने प्रभु के वचन से पढ़ करके सुनाया कि स्वर्ग हिलेगा, पृथ्वी हिलेगी, उसका कोप हमारे ऊपर बना रहेगा, उसका कोप हमारे ऊपर बना रहेगा। हम आगे पढ़ेंगे। हमने वाक्यांश 13 पढ़ा, 14 में लिखा है, तब हर व्यक्ति शिकारी से भागता हिरणी की तरह, उन भेड़ों की तरह जिन्हें कोई एकत्र नहीं करता, अपनी जाति वालों की शरण लेगा, प्रत्येक अपने अपने देश भाग जाएगा। ये जो प्रभु का वचन है, ये प्रभु के क्रोध की बातों का जिक्र किया गया है और स्थितियां बिल्कुल यही है। आज का यह समय है कि हर एक देश के लोग, हमारे देश के लोग भी बाहर के विदेशों में थे, कार्य कर रहे थे, लेकिन ऐसी स्थिति में सभी लोग अपने देश में वापस आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लोग वापस आ गए। जो हमारे देश की बात अगर कहें तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लोग जो है दिल्ली में, बॉम्बे में, पुणे में काम करने गए थे, हमारे छात्र अभी जो है कोटा में जो कि पढ़ने के लिए गए थे, उनको वापस उत्तर प्रदेश में वापस लाया गया। और ये बातें प्रभु का वचन के अनुसार बिल्कुल स्पष्ट है। लोग जो है जिस तरह से शिकारी हिरनी को मारने के लिए दौड़ता है, हिरनी भागती है। फिर आगे यह भी जिक्र किया गया है बहुत अच्छे तरीके से, उस तरह से सभी लोग भागेंगे।
सभी लोग अपनी जाति की शरण ले लेगा, अपने अपने देश भाग जाएगा। और आज सभी लोग की स्थिति यही है, हम सभी लोग अपने अपने देश में हैं और बिल्कुल इकाई में देखेंगे तो आज हम सभी लोग अपने अपने परिवार में हैं, अपने अपने परिवार में हैं। एक खुशी की बात है, उसको जब हम बाद में जिक्र करेंगे कि हम सभी परिवार के लोग एक साथ हैं। और यह कारण क्या है? यह ईश्वर के क्रोध का एक परिणाम है, एक फल है कि हम अब भाग रहे हैं, अब डर रहे हैं, छुप रहे हैं, ताकि यह जो है प्रभु का जो क्रोध है वह शांत हो। नबी ईसाइया की पुस्तक अध्याय 26 वाक्यांश 20 में लिखा है बहुत सुंदर तरीके से, मेरी प्रजा अपने यहां जाओ और अपने द्वार के दोनों पल्ले बंद कर लो, जब तक क्रोध शांत न हो थोड़े समय तक तुम छिपे रहो। प्रभु का सुंदर वचन है, प्रभु का क्रोध जब तक शांत ना हो जाए तुम दरवाजा बंद करके छिपे रहो। लॉकडाउन, ये प्रभु का क्रोध है। अगर हम कुछ समय तक दरवाजे के अंदर बंद हो जाते हैं तो जो कार्य करना है प्रभु का वह कार्य होगा। याद करें फिर से एक बार, जो अभी हमने पास्का पर्व मनाया है, भले ही हम उसको जो है सामूहिक रूप में मिलजुल करके नहीं मना पाया, लेकिन निश्चित अपने अपने घरों में हमने प्रभु के उस पास्का पर्व को मनाया है। याद करें जब वो इस्राएली लोग उस पास्का का समय वाली बातें आई, लोग अपने घरों में बंद हो गए, लेकिन मेमने का रक्त अपने दरवाजे पर लगा दिया। प्रभु का आया दूत आया, सभी दरवाजे से होकर के गुजरा। जिस दरवाजे पर रक्त लगाया गया था, मेमना का रक्त लगाया गया था, वही परिवार मात्र बचा और बाकी सभी लोगों का पहला उठा बेटा को मारा गया। स्थिति यही है। प्रभु का वचन यही कह रहा है कि हम भी दरवाजा बंद कर लें, और सरकार ने यही आह्वान किया है कि हम अपना दरवाजा बंद कर लें। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मैं एक लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूं, आप अपने घर का चौखट को ही लक्ष्मण रेखा मान ले, पार नहीं कीजिएगा। प्रभु का यही वचन है, अपना द्वार बंद कर लो जब तक कि क्रोध शांत न हो जाए। प्रभु अपना कार्य करेगा। तो एक आह्वान है, एक निवेदन है कि आप अपने घरों में बंद हो जाए, अपने घरों में अपने परिवार के साथ हो जाएं, अपने बीवी बच्चों के साथ हो जाएं, भाई बहनों के साथ हो जाएं, और साथ होकर के एक बार प्रभु का स्मरण करें। अच्छा होता है, कहते हैं पारिवारिक प्रार्थना में बल होता है, शक्ति होता है। तो यह अवसर है, यह समय है कि हम उस पारिवारिक प्रार्थना को बढ़ावा दें। चर्च बंद है, मंदिर बंद है, लेकिन जो प्रभु का, जब हम कुरिन्थियों का पत्र पढ़ते हैं, पहला पत्र अध्याय 6 वाक्यांश 19 में प्रभु वचन कहता है, क्या आप नहीं जानते कि यह शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसमें वह निवास करता है। तो वास्तविक शरीर, वास्तविक मंदिर यह हमारा शरीर है, हमारी आत्मा है, जहां पर ईश्वर निवास करता है। चर्च बंद है, ईंट पत्थर का बनाया हुआ चर्च बंद है, लेकिन प्रभु इस समय हमारे अंदर है। यह मंदिर खुला हुआ है, इसमें हम प्रवेश करें, इस मंदिर में हम उस प्रभु का अनुभव करें, उसका गुणगान करें, उसकी आराधना करें। और उसी का जो प्रभु का वचन है कि जब वो क्रोध शांत हो जाएगा, फिर से हमारे लिए अवसर मिलेगा और हम आनंद मनाएंगे। हम क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे हैं? यह समय है हम इन तथ्यों को समझें, और जो भी सरकार के जो नियम हमारे सामने रखे गए हैं उसका भी पालन करें, और जब अपने घरों में हैं प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु की संगति में रहें, जब हम प्रभु की संगति में रहेंगे हम उस प्रभु की महिमा को अनुभव करेंगे। नहीं तो स्थिति हमारे सामने आएगा, हमारे दाएं हमारे बाएं लाखों ढेर हो जाएंगे, प्रभु तुमको कुछ नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब हम उस प्रभु के वचन के अनुसार दरवाजा बंद करके प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी भी गिनती उन्हीं हजारों और लाखों लोगों के अंदर हो जाएगा जिनकी लाश उठाने के लिए कोई नहीं है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो हमारे विदेश के लोग हैं, बहुत जगह ऐसे हैं, हजारों की संख्या में घंटों में मर रहे हैं, लाश उठाने के लिए, दफनाने के लिए कोई नहीं है। अगर हमने अपने अंदर संयम नहीं बरता, अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन में बदलाव नहीं लाया, तो हमारी भी गिनती उन्हीं हजारों लाखों के ढेर में होगा जिन्हें कोई छूने वाला कोई नहीं, दफन करने वाला कोई नहीं, उसी तरह लाश पड़ा रहेगा। निर्णय हमारे ऊपर है, हम क्या चाहते हैं। जब हम एफेसियों की पुस्तक खोलते हैं
एफेसियों की पुस्तक में बहुत सुंदर तरीके से प्रभु का वचन हमें फिर से आगाह कर रहा है किस प्रकार से हमको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। एफेसियों की पुस्तक अध्याय 5 वाक्यांश 8 से 16 तक बहुत ही सुंदर वचन है। हम देखेंगे प्रभु का वचन अध्याय 8 लिखा है, आप लोग पहले अंधकार में थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं, इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। अगर अब भी हम उसी अंधकार की संतान बन करके ही जीना चाहते हैं तो अंधकार में क्या क्या होता है हम अच्छी तरह से जानते हैं। अंधकार में मर्डर होता है, अंधकार में व्यभिचार होता है, अंधकार में हत्या होता है, अंधकार में जितनी भी बुराइयां होती है होता है। और अगर अंधकार के संतान बने रहेंगे हम उसी बुराइयों में जिएंगे, उसी पाप में जिएंगे, बंधन में पड़े रहेंगे। लेकिन जब ज्योति की संतान बन जाएंगे, ज्योति की संतान जब बनेंगे तो सब कुछ उजाला हो जाएगा, सब कुछ जो हमारी बुराई है वो भी प्रकाश में आएगा। जब प्रकाश में आएगा तो हम उससे दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और इसलिए जरूरी है हमें प्रभु की ज्योति की संतान बन करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हम वचन 11 और 12 पढ़ेंगे। लिखा है, लोग जो व्यर्थ के काम अंधकार में करते हैं उनसे आप दूर रहें और उनकी बुराई प्रकट करें। वे जो काम करते हैं गुप्त रूप से करते हैं, उनकी चर्चा करने में भी लज्जा आती है। मैंने जिक्र किया अंधकार में जो भी काम होता है गुप्त रूप से होता है, और उन कार्यों की चर्चा करना वास्तव में शर्म की बात है, लज्जा की बात है। इस बात को हम सभी लोग समझ रहे हैं। हमारे देश में रेप, बलात्कार, मर्डर, हत्या, गोली मारना, चाकू मारना, मॉब लिंचिंग, अभी भी घटना आई, 2 साधु और एक ड्राइवर को मॉब लिंचिंग करके मारा गया। उससे पहले बहुत घटनाएं मॉब लिंचिंग की रही, जहां पर बिल्कुल सामान्य रूप से किसी को भी मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया। ये सब अंधकार का कार्य है, अंधकार का कार्य है। और इनकी चर्चा करना वास्तव में लज्जा की बात है, शर्म आती है अंधकार के कर्म को गुप्त कर्म। और प्रभु चाहता है कि आज हम उन्हीं सभी कर्मों से मुख मोड़ लें और लज्जा का शिकार न बने, बल्कि प्रभु के साथ जुट करके सत्कर्म को अपनाएं, पुण्य कर्म को अपनाएं और गौरवान्वित हो जाएं। हम प्रभु के वचन में जब 15 एफेसियों की पुस्तक अध्याय 5 वाक्यांश 15 और 16 में हम पढ़ेंगे, सुंदर वचन है, अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखें, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानी की तरह चलकर वर्तमान समय का पूरा लाभ उठाए, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। बहुत ही सुंदर वचन है, ये दिन बुरे हैं। जब ये दिन बुरे हैं तो हम कैसे जीना है? लिखा है कि आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखें, मूर्खों की तरह नहीं बुद्धिमानों की तरह। वर्तमान समय का पूरा लाभ उठाए। क्या लाभ उठाना है? घर परिवार में है, घर परिवार में बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करें, माता पिता है उनकी देखभाल करें, बच्चे हैं उनकी सेवा सत्कार करें, घर परिवार का जो प्रेम है उसको मजबूत करें। ये जो है एक बुद्धिमानी का परिचय है कि जब हम एक साथ हैं हम उस प्रेम में जिए। अब तक हम अपने अपने कामों में व्यस्त थे, अपने अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन यह समय है हम एक परिवार होकर के प्रभु से जुड़े। याद करें जब प्रभु मार्था और मरियम के पास गए थे मिलने के लिए, मार्था जो है बहुत से कामों में लगी रही, लेकिन मरियम प्रभु के चरणों में पड़ी रही। प्रभु क्या कहता है? मार्था मार्था तुम बहुत सारी बातों में चिंतित हो, लेकिन इसने अपना स्थान पा लिया है, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है, यह इससे नहीं लिया जाएगा। याद करेंगे अब तक हमने यही किया है, बहुत सारी बातों में चिंतित रहे, बहुत सारी बातों में चिंतित रहे। काम करने के लिए यह काम करना है, वह काम करना है, मकान बनाना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, बंगला बनाना है, यह काम वह काम, शादी विवाह, बहुत सारी बातों को लेकर के हम चिंतित रहे हैं। लेकिन यह समय है अपने बुद्धिमानी का परिचय देने का समय है कि हम जब एक साथ हैं मिल करके, एक साथ मिल करके उस प्रभु की आराधना करें, उस प्रभु की महिमा का बखान करें, गुणगान करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। यह हमें सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हमें अपनी बुद्धिमानी का परिचय देना है, अपनी बुद्धिमानी के परिचय देना है।
और यहाँ पर लिखा गया है कि हम इस वर्तमान समय का लाभ उठाएं, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। अगर हम बाहर निकलेंगे परेशानियां बढ़ेंगे। अगर हम ये जो कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की बातें हैं, अगर हम नहीं बरतते हैं परेशानी बढ़ेगी। दिन बुरा है, तो इसलिए इस दिन बुरे हैं, इसमें अपनी बुद्धिमानी का परिचय दें, इसका सही तरीके से प्रयोग करें, उपयोग करें। अगर ऐसा हम करते हैं तब जाकर के निश्चित है हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। हम जब नबी नाहूम, बहुत ही सुंदर प्रभु का वचन है, इसको मैं पढ़ करके सुनाऊंगा। अध्याय 1 वाक्यांश 3 से 7 लिखा है, प्रभु ईश्वर देर से क्रोध करता है किंतु शक्ति पुंज है। निसंदेह प्रभु ईश्वर दोषियों को दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। और ये जो है दोषी कौन होगा? जो लॉकडाउन को नियम को तोड़ेगा, जो भी तरीका बताया जाता है उस तरीके से नहीं जिएगा, वो दोषी होगा और उसको प्रभु नहीं छोड़ेगा। होगा क्या? अब कोरोना पकड़ेगा तो हम जानते हैं क्या होगा, अच्छी तरह से हम जानते हैं। और ये प्रभु का क्रोध हमारे ऊपर पड़ेगा, कोई भी वंचित नहीं रह जाएगा, कोई भी वंचित नहीं रह जाएगा। और इस प्रकार से जब हम देखेंगे, बहुत ही सुंदर वचन है, हम डायरेक्ट 7वां वचन देखेंगे। प्रभु कल्याणकारी है, संकट काल में वही आश्रय है, वह अपने शरणागत का ध्यान रखता है और डूबते का सहारा बनता है। मैंने सब कुछ बातें देखा, प्रभु का क्रोध की बातें देखा। प्रभु अब यहां कहता है वह कल्याणकारी है, वह कल्याणकारी है, लेकिन कब? जब वह अपने शरणागत पर ध्यान रखता है। जब हम प्रभु की शरण जाएंगे तो हमारा ध्यान रखेगा, हमारा ख्याल रखेगा, वह डूबते को भी सहारा देता है। तो इस समय सभी मानव जगत ऑलमोस्ट डूबने की स्थिति में है, ऑलमोस्ट डूबने की स्थिति में है। अगर हम प्रभु की शरण नहीं गए, निश्चित है मानव समाज डूबेगा, निश्चित है मानव समाज डूबेगा। तो हम क्यों न प्रभु की शरण जाए, ताकि प्रभु ऐसे इस विपत्ति से, इस महामारी में हमको डूबने नहीं दे, बल्कि हमको उठा ले। प्रभु ने जल प्रलय से लोगों को मारा, लेकिन जो प्रभु की शरण में रहा उनको उठाया, बचाया। सोदोम और गोमोरा को आग से भस्म कर दिया, लेकिन अपने लोगों को जो प्रभु की शरण में थे उनको बचाया। मिस्र की गुलामी में जब इस्राएली प्रजा थी, मिस्री जो गुलाम प्रताड़ित कर रहे थे, सता रहे थे, बुराई में थे, उनको मारा, लेकिन अपनी इस्राएली प्रजा को बचाया। उस इस्राएली प्रजा में भी जो अंधकार में जीने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे, बुराई में जीने लगे, उसको भी प्रभु ने मारा। सांप भेज करके उनको दंडित किया, काट दो, सांप मरेगा, सांप भेजा, काटो और व्यक्ति मरेगा, दंडित किया। लेकिन जो प्रभु की शरण में बना रहा, प्रभु ने बचाया, प्रभु ने बचाया। और इसीलिए आज हमें उस प्रभु की शरण में आने की जरूरत है, घुटने टेकने की जरूरत है, और प्रभु का क्रोध शांत होगा और हमें बचाएगा, हमें जो है सहारा देगा। डूबते हुए को वो जो है सहारा देता है, अपने शरणागत लोगों पर ध्यान देता है। हम प्रभु की शरण में आ जाए और प्रभु हमारा ध्यान करेगा, हमारा ख्याल करेगा, हमारा ख्याल करेगा। और इस प्रकार से जो हम देखेंगे नबी ईसायाह की पुस्तक अध्याय 24, सुंदर वचन है, हम इस पर फिर से चिंतन करेंगे। नबी ईसायाह की पुस्तक अध्याय 24 वाक्यांश 5 से 10 हम उसको देखेंगे, किस प्रकार से प्रभु का वचन हमारे लिए प्रभु प्रकट करता है। पृथ्वी के निवासियों ने उसे अपवित्र किया है, उन्होंने प्रभु के नियमों का उल्लंघन किया, उसके आदेशों का तिरस्कार किया और प्राचीन विधान को रद्द कर दिया है। बहुत सुंदर वचन है, और बिल्कुल हमारा जो स्थिति परिवेश बना हुआ है यही है, यही है। आगे हम देखेंगे, इसलिए अभिशाप यह पृथ्वी का विनाश कर रहा है और उसके निवासियों को पापों का फल भोगना पड़ेगा। गलतियां हमसे हुई हैं, हमने नियम तोड़ा है, हमने प्रभु के वचन से अलग हुआ है, प्रभु की संगति से अलग हुआ है, और इसका हमको भोगना पड़ा। हम देख रहे हैं आजकल का समस्त मानव जगत अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा है, कोई अपने आप को खुदा समझने लगा है, कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा है, चाहे वो घर परिवार हो और चाहे हमारे सत्ता की बातें हो।
जो लोग हैं अपने आप को सोचते हैं कि मैं सब कुछ हूं, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है, और यही कारण है कि इसका जो है परिणाम हमारे सामने देखने को मिल रहा है। तो हमें आज जरूरत है प्रभु की तरफ मुख मुड़ाएं, प्रभु की तरफ मुख मुड़ाएं। हम वाक्यांश सीधे 10 को पढ़ेंगे। लिखा है, नगर उजाड़ पड़ा है, हर घर का द्वार बंद हो गया है। ये प्रभु का वचन, ये बिल्कुल जीवंत है हमारे बीच में। नगर उजाड़ पड़ा है, देख ले सड़कें खाली हैं, रेल की पटरियां खाली हैं, रेल नहीं दौड़ रही है, जो हमारा यात्रा है बिल्कुल जो है वातावरण खाली है, कोई भी यान नहीं उड़ रहा है, समुद्री मार्ग बंद है। ये जो है ये प्रभु का वचन है। सब कुछ उजाड़ पड़ा हुआ है और हमारा घर का द्वार बंद हो गया है। सभी लोग जो है लॉकडाउन में है, अपने अपने घरों में बंद है। और किस लिए? क्योंकि प्रभु का क्रोध भड़क उठा है, प्रभु का क्रोध भड़क उठा है। और वो शांत कब होगा? जब हम प्रभु के शरण में आ जाएंगे। तो हम घरों में हैं, लॉकडाउन के अंदर है, प्रभु का क्रोध बना हुआ है, हम शरण में आ जाए, प्रभु से विनती करें, क्या पता प्रभु द्रवित हो जाएगा, और जब द्रवित होगा प्रभु हमको उठा लेगा। शरणागत का ख्याल करता है, वो डूबते हुए को सहारा देता है और प्रभु हमें सहारा देगा। जरूरत है हम प्रभु के शरण में आ जाए, जरूरत है हम प्रभु के शरण में आ जाए। हम कलोसियों की पुस्तक जब पढ़ेंगे, संत पौलुस से जब कलोसियों को संबोधित करता है, वहां पर प्रभु बहुत अच्छे तरीके से इस जिक्र को हमारे सामने रखा है। हम उसको देखेंगे किस प्रकार से जो है कलोसे के लोगों को संत पौलुस प्रकट करता है। अध्याय 3 वाक्यांश 5-6। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की हैं। अब ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, पालन करने के लिए वचन है। लिखा है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। और आगे देखेंगे, इन बातों के कारण ईश्वर का क्रोध आ पड़ता है। बहुत ही सुंदर वचन है। तो क्या कहा गया है प्रभु का वचन के द्वारा कि आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें, नाश कर दें, समाप्त कर दें, या उससे बचे रहें। किन बातों से? व्याभिचार से। व्याभिचार हम अच्छी तरह से जानते हैं, और यह स्थिति हमें एक मौका दिया भी है, यह व्यभिचार की भावनाएं कम हुई भी हैं। और प्रभु का वचन भी यही कहता है कि हम व्यभिचार से दूर रहें, अशुद्धता से दूर रहें। अशुद्धता हम अच्छी तरह जानते हैं, किस प्रकार की हम अशुद्धता करते हैं। हम अपने शरीर के साथ किस प्रकार का अशुद्धता का आचरण व्यवहार करते हैं, इस शरीर के साथ कैसे गंदे गंदे हम काम कर जाते हैं। और प्रभु कहता है हमें इस अशुद्धता से बचना है, इस अशुद्ध जीवन को हमसे दूर रखना है। और आगे लिखा है कामुकता। आज जब हम परिवारों में हैं, इस बात को, इस मर्म को हम समझ रहे हैं क्या होना चाहिए। तो हमें इस बुराई से दूर रहना है। विषय वासना और लोभ, विषय वासना, ये सभी बातें जो है हमारे, क्योंकि प्रभु का वचन है हम अपने शरीर के अंदर के इन सभी बातों का दमन करें। विषय वासना शरीर के अंदर है, लोभ हमारे शरीर के अंदर है, व्यभिचार हमारे शरीर के अंदर है, अशुद्धता हमारे शरीर के अंदर है, और इन सब से बचना है। जब इससे बचेंगे तो प्रभु अपनी असीम कृपा देगा। अगर नहीं बचेंगे तो क्या है, मूर्ति पूजकों के समान है, और मूर्ति पूजकों से ईश्वर क्रोध करता है। ईश्वर क्रोध करता है। हम याद करेंगे पुनः से मुक्ति इतिहास को, जब वो प्रभु अपनी प्रजा को बचा करके ला रहा था, जब मूसा प्रभु की संगति में गया, लोगों ने मूर्ति बना लिया, सोने का बछड़ा बना लिया, आराधना पूजा करने लगा। प्रभु क्रोधित हो जाता है, प्रभु क्रोधित हो जाता है। तो मूर्ति पूजा से प्रभु क्रोधित होता है। और जो व्यभिचार है, कामुकता है, अशुद्धता है, लोभ है, विषय वासना है, यह सब जो है मूर्ति पूजा की तरह है। और प्रभु ऐसे आचरण करने वालों से क्रोधी होता है, वह क्रोधित हो जाता है। और इसलिए हमें इन सभी से बचना, इन सभी कर्मों से, शारीरिक वासनाओं से हमको बचना है। क्यों? अगर हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे, लिखा है वाक्यांश 12 में, आप लोग ईश्वर की परम प्रिय पवित्र चुनी हुई प्रजा हैं।
तो इस तथ्य को समझना है। वाक्यांश 25 को हम पढ़ेंगे। जो अन्याय करता है अन्याय का बदला मिलेगा, किसी के साथ भी पक्षपात नहीं होगा। अब मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा जो लोग अन्याय के साथ जी रहे हैं, अन्याय करते हुए जी रहे हैं, चाहे वह हमारा देश का मुखिया हो या हमारे घर परिवार का कोई छोटा सदस्य, जो भी है, जो अन्याय करेगा उसके साथ अन्याय होगा। प्रभु का वचन कह रहा है, जो न्याय करेगा उसका न्याय का बदला लिया जाएगा, किसी के साथ भी पक्षपात नहीं होगा। तो हमने इस प्रकृति के साथ, मैंने पहला यही बोला कि आज 22 अप्रैल जो है कि विश्व पृथ्वी दिवस है, तो इस पृथ्वी के साथ जो हमने अन्याय किया है, हमें उसका अन्याय का बदला मिल रहा है। और यह बात एक जो है साक्षात रूप से समस्त मानव जाति के सामने है। इसी बात को गहराई से अपने जीवन में झांक करके देखिए, कैसा अन्याय आप कर रहे हैं में, अपने पास पड़ोस में, अपने नगर में, अपने देश में। अगर अमीर गरीब, बड़ा छोटा, इस प्रकार की बातों को ध्यान में रख करके अगर आप अन्याय कर रहे हैं, प्रभु उसका बदला लेगा, प्रभु उसका बदला लेगा, दंड देगा, प्रभु का क्रोध भड़केगा और हमको भुगतना पड़ेगा, हमको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए यह समय है हम बदलाव लाए, परिवर्तन लाए, परिवर्तन लाए। जब इब्रानियों की पुस्तक हम देखेंगे, इब्रानियों की पुस्तक में बहुत सुंदर वचन है, अध्याय 3 वाक्यांश 1, 11 और 17 हम देखेंगे किस प्रकार से इब्रानी की पुस्तक में अध्याय 3 वाक्यांश 11, मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई है, वे मेरे निवास स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। बहुत सुंदर वचन है, मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई है। और यह बिल्कुल जो है प्रभु का वचन हमारे जीवन में प्रकट है। कैसे? आज सभी गिरजाघर बंद है, कोई भी गिरजाघर में प्रवेश नहीं कर रहा है, सभी मंदिर बंद है, कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर रहा है, मस्जिद बंद है, मस्जिद में प्रवेश नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका प्रभु का क्रोध भड़क उठा है, वे मेरे मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। साक्षात नहीं बल्कि एक तरह से देखेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु का यह कार्य हमारे बीच में प्रकट है, जिसे हम साक्षात देख भी रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे हैं कि हम चर्चों में नहीं जा पा रहे हैं, मंदिर मस्जिद में नहीं जा पा रहे हैं, हम अपने घर में बंद हैं। ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु का वचन है। हम वाक्यांश 17 पढ़ेंगे। वाक्यांश 17 में भी एक बात कहा गया है, लिखा है कि ईश्वर 40 वर्षों तक किन लोगों पर अप्रसन्न रहा, किन लोगों पर प्रसन्न रहा? निश्चय ही उन लोगों पर जिन्होंने पाप किया था और मरुभूमि में ढेर हो गए। 40 वर्ष तक किन के ऊपर? जो मुक्ति इतिहास में मिस्र से प्रतिज्ञात देश के लिए यात्रा कर रहे थे हमारे इस्राएली प्रजा। और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा कि 40 वर्षों तक वह प्रसन्न रहा। क्यों? प्रभु चाहता है उनको बचा ले, लेकिन फिर भी वे पाप में जीवन जी रहे हैं, मूर्ति पूजा करने लगे हैं, विषय वासना में लिप्त होने लगे हैं, और प्रभु का क्रोध भड़कता है। बहुत सारे लोगों को रास्ते में दंडित होना पड़ता है, किसी को सांप काट दिया, कोई भूखा मरा, बहुत सारी बातें आई। तो प्रभु का क्रोध वह कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। जब उसका क्रोध भड़केगा वह हमें दंडित करेगा। यह प्रभु के क्रोध का समय है, यह प्रभु के क्रोध का समय। अगर प्रभु के क्रोध को शांत करना है, हम दरवाजा बंद कर ले, कबाड़ा बंद कर ले और प्रभु की शरण में आ जाए। मुख्य बात है हम प्रभु की शरण में आ जाए। जो प्रभु हमारे हृदय में है, हमारे शरीर में है, उसकी शरण में आकर के उस प्रभु की आराधना करें, उस प्रभु की महिमा का बखान करें, और तब जाकर के हमारा जीवन में सफलता आएगी। क्योंकि हम बार बार कहते भी, ये भी कहते हैं, जब हम ईसा मसीह एक रूप है, कल, आज और अनंत काल तक बना रहता है, अनंत काल तक। तो जो प्रभु क्रोधी है तो आज भी वह क्रोध दिखाएगा, निश्चित रूप से दिखाएगा। लेकिन जब दयालु है, करुणामय है, तो जब हम शरण में आ जाएंगे, वह दयालु भी हो जाएगा, करुणामय भी हो जाएगा। वह करुणा दिखाएगा, वह हमारे ऊपर अपनी दया दिखाएगा। अब ईश्वर की इच्छा क्या है? ईश्वर की इच्छा क्या है? तो थेसलोनिकियों की पुस्तक, संत पौलुस जब थेसलोनिकियों को पत्र लिखता है, अध्याय 1, थेसलोनिकियों का पहला पत्र, अध्याय 4 वाक्यांश 3, हम उसको देखेंगे। लिखा है, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहे।
व्याभिचार से दूर रहें। मैं बिल्कुल अंत में ये बात जरूर बताऊंगा कैसे जो है यह कोरोना हमारे लिए जो है लाभदायी भी रहा। तो ये प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की कैसी इच्छा है, यह है कि आप लोग पवित्र बने, पवित्र बने। प्रभु का वचन कहता है आप पवित्र बने जैसे हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, आप परिपूर्ण बने जैसे हमारा स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है। अब यहाँ पर प्रभु का वचन जो है थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री में संत पौलुस लिखता है कि आप लोग पवित्र बने और व्याभिचार से दूर रहे। व्याभिचारी से प्रभु बहुत ही अप्रसन्न रहता है और अफसोस हमारे इस मानव समाज में व्याभिचार की जो प्रवृत्ति है बहुत ही प्रबल रही। लेकिन इस समय प्रभु ने एक अवसर दिया है कि हम उस व्याभिचार से दूर रहें जब हम अपने घरों परिवारों में हैं। हमें अब दूसरे गांव की, दूसरे परिवार के, दूसरे नगर की लड़कियां नहीं दिख रही हैं। आज सिर्फ हमें अपने परिवार की लड़कियां, अपनी बहन, अपनी माता, अपनी बेटी, अपने घर के सदस्य दिख रही हैं, तो हमारे अंदर व्याभिचार की भावना नहीं है। अगर वही हम बाहर निकलते, सड़कों पर आते, गांव नगर में रहते, दूसरों की लड़कियों को देखते, दूसरे परिवार की बहन बेटियों को देखते, अंदर व्याभिचार की भावना उत्पन्न होती, उसके अनुसार हम कार्य भी कर जाते हैं और होता रहा है। और प्रभु आज चाहता है कि नहीं, हमको उस बुराई से दूर आना है, वो हमें अपवित्र करता है। हमने पढ़ा, हमने शरीर के जो भी ये कर्म है इसका दमन करना है। क्या चीज? व्याभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, लोभ, विषय वासना, ये सब हमारे शरीर के अंदर की बातें हैं, इसका दमन करना है, समाप्त करना है। आज जब समाप्त हो जाएगा हम पवित्रता की तरफ आगे बढ़ेंगे, हम पवित्र बनेंगे। जो प्रभु की इच्छा है वह पूरा होने लगेगा, वो पूरा होता हम जो है व्याभिचार से दूर रहे। जब इब्रानी की पुस्तक हम खोलेंगे अध्याय 13 वाक्यांश 4 हम देखेंगे, लिखा है प्रभु के वचन में, आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। व्यभिचारी मानव जीवन में एक ऐसी बुराई है जो कि किसी भी हद तक गुजरने के लिए मजबूर कर देता है। राजा दाऊद को देख लेंगे, एक बार व्यभिचार में फंसा हुआ, दूसरे की हत्या भी करता, दूसरे को मर्डर करता, षड्यंत्र रच करके। तो ये व्यभिचार एक बहुत बड़ी बुराई है और प्रभु यही चाहता है कि हम इससे दूर रहें। अगर दूर नहीं रहेंगे, प्रभु हमको जो यहाँ पर लिखा गया है व्यभिचारियों का न्याय करेगा। समय आ गया है न्याय करने का। इसलिए जब हम इस समय हम प्रार्थना करें, शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए, हमें शक्ति सामर्थ्य दे, ताकि हम इस व्यभिचार जैसे बुराई से दूर रहे, अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाए, शुद्ध और पवित्र बनाए। नहीं तो कोरोना से भी बड़ा खतरनाक या हमारा व्यभिचार हमारे लिए दंड का कारण बनेगा। तो हम उस प्रभु की यही इच्छा है, हम व्यभिचार से दूर रहें, अन्यथा हमको दंडित होना पड़ेगा, दंडित होना पड़ेगा। और एक और बातें हैं, हम जानते हैं जब हम प्रभु से अलग होते हैं, प्रभु से दूर होते हैं, प्रभु अपना क्रोध प्रकट करता है। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री अध्याय 2 वाक्यांश 16 में पढ़ करके सुनाऊंगा। ये पहले भी मैं पढ़ना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो हम बाद में इसको पढ़ करके सुनाएंगे। लिखा है, जो थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री अध्याय 2 वाक्यांश 16 हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। क्योंकि वे गैर यहूदियों को मुक्ति का संदेश सुनाते हैं, सुनाने से हमें रोकना चाहते हैं, और इस प्रकार वे अपने पापों का घड़ा निरंतर भरते जाते हैं, और अब ईश्वर का क्रोध उनके सिर पर आ पड़ा है। फिर से मैं इस वचन को सुनाना चाहूंगा, ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि वे गैर यहूदियों को मुक्ति का संदेश सुनाने से हमें रोकना चाहते हैं, और इस प्रकार वे अपने पापों का घड़ा निरंतर भरते जाते हैं, और अब ईश्वर का क्रोध उनके सिर पर आ पड़ा है। बहुत ही चिंतन की बातें हैं। इस दौरान में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत जगह पर ईसाई मिशनरियों को मारा गया, सताया गया, ईसाई विश्वासियों को मारा गया, सताया गया, प्रताड़ित किया गया। किस लिए? प्रभु की शिक्षा देने के लिए। प्रभु की शिक्षा क्या है? दुर्बलों को सहायता करना, मदद करना, सबके साथ प्यार के साथ जीना, जो आपका बुराई करता है उसको क्षमा करना, जो आपकी गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा सामने कर देना, दूसरों की मदद करना, बीमारी जो बीमार है उसकी जाकर सहायता करना। ये प्रभु की सेवा का जो शिक्षा है, इस सेवा की शिक्षा को लोगों के बीच में बताना, और इस प्रकार से लोग हैं हमारे बीच में जो कि उन्हें मारते हैं, सताते हैं, प्रताड़ित करते हैं, बहुत सारा बात बोल करके,
बहुत तरह के कहते हैं कि धर्म परिवर्तन की बातें कर रहा है, तरह तरह की बातें हमारे बीच में। जो प्रभु की सीख है, जो सेवा का सीख है, भलाई का सीख है, अच्छाई का सीख है, और इसको रोकने के लिए तरह तरह के जो है गलत तरीकों का प्रयोग करना, सताना, प्रताड़ित करना। बहुत सारे हमारे मिशनरी लोग, बहुत सारे ईसाई भाई बहन लोग डर गए, बहुत सारे लोग डर गए, बहुत लोगों को बुरी तरह से सताया गया, प्रताड़ित किया गया। और इसका असर ये प्रभु का वचन के अनुसार मैं बोल रहा हूं, ये प्रभु का क्रोध भड़कता है, प्रभु का क्रोध भड़कता है। यहां पर धर्म की बातें नहीं है, मानवता की बातें है, मानव की सेवा के लिए है। अगर हमारे यही समय है, इसे कोरोना के जो कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन, और इस समय में जो बहुत जो गरीब हैं, जो कि बिल्कुल मजदूर हैं, जिनके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, भूखों मर रहे हैं, यह समय है ऐसे लोगों की मदद करना। और यही प्रभु की शिक्षा है, यही प्रभु की शिक्षा है। मुझे गर्व है और घमंड है कि हमारा जो है मिशनरी लोग, हमारे पुरोहित लोग, धर्म बहन लोग, बिशप लोग सेविकाई कार्य में अपना हाथ को आगे बढ़ाए हुए हैं, मदद कर रहे हैं। जो भूखे उनको खाना दे रहे हैं, जो असहाय बेसहारे हैं उनको जो है सहारा दे रहे हैं। ये प्रभु का कार्य, प्रभु का संदेश जारी है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस कार्य के लिए, जो कि हमारे अंदर वह प्रेरणा भर रखा है। और हम सभी मानव जाति को यही करना है, हमें एक दूसरे का ख्याल करना है। जब हम एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो प्रभु का क्रोध शांत होगा। प्रभु का क्रोध जब शांत होगा, प्रभु की शांति, प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रेम हम ऊपर भरेगा। और तब हम कह सकेंगे प्रभु दयालु है, प्रभु कृपालु है, प्रभु जो है करुणा का सागर है। हम अनुभव करेंगे शांति और आनंद के साथ प्रभु की महिमा में आगे बढ़ेंगे। हम एक और वचन पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर वचन। जब हम थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहला पत्र अध्याय 5 वाक्यांश से 10 से आगे पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर वचन है। देखेंगे, मसीह हमारे लिए मरे, जिससे हम चाहे जीवित हो या मर गए हो, उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताए। बहुत ही सुंदर वचन है। यह समय है कि हम उससे संयुक्त होकर के, मैंने बीच में यही बोल दिया कि हम प्रभु की शरण में जाएं, और यह समय है कि हम प्रभु से जुड़ करके अपना जीवन बिताएं। इसलिए आप एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए, जैसा कि आप कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये प्रभु का वचन के अनुसार हम बिल्कुल जी भी रहे हैं। हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। डॉक्टर, नर्स जो भी सहायता में लगे हुए हैं, उनको हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने ताली बजवा करके उन लोगों के लिए प्रोत्साहन की बातें कही, थाली बजवा करके उन लोगों के लिए उन लोगों के प्रोत्साहन की बातें कही। और हम देख रहे हैं, ये प्रभु का वचन भी कहता है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे की सहायता करें। और प्रभु का वचन कर आप कर रहे हैं, और हमें गर्व हो रहा है कि हम प्रभु के वचन के अनुसार जी रहे हैं। हम दूसरों की सहायता कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो अपने अंदर आज एक संकल्प ले, आज से करेंगे, जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार हम करेंगे। और जब हम अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, प्रभु की आशीष को हम मांगेंगे अपने ऊपर, प्रभु का क्रोध शांत हो जाएगा। और तब यह जो लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन खुलेगा, और फिर जब हम प्रभु की महिमा में आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हम देखेंगे वाक्यांश 16 और 17 हम पढ़ेंगे। 16 और 17 सुंदर वचन। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा है। प्रसन्न रहें। हमें जो है डरने की जरूरत नहीं है, हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हमें प्रसन्न होकर के परिवार में रहना है, मिलजुल करके रहना है, हंसी खुशी के साथ रहना है, प्रभु की संगति में बने रहना है, प्रभु की शरण में बने रहना है। और जिस प्रकार से बनेंगे, प्रभु की प्रचुर आशीष भी हमारे ऊपर पड़ेगा, प्रभु की प्रचुर आशीष भी हमारे ऊपर पड़ेगा। और देखेंगे फिर जो है वाक्यांश 22 लिखा है, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे, आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाया जाए। और ये तैयारी का समय है निर्दोष बनने के लिए और स्वच्छंद रूप से जीने के लिए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए का समय है। यह तैयारी का समय है कि हम अपने आप को बनाएं, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, अपने अंदर जो है, जो बुराई है उसको दूर करें। जो हमारे शरीर के अंदर की जो प्रक्रिया है, व्यभिचार है, कामुकता है, विषय वासना है, लोभ है, लालच है, इनका दमन कर दें, पवित्र बन जाए और प्रभु की शांति को अनुभव करें, प्रभु की शांति को अनुभव करें। और इस प्रकार से मैं एक कोरोना से क्या फायदा है, थोड़ा सा इसका जिक्र करके हम अंतिम आशीष की प्रार्थना करेंगे। इस कोरोना से हमें फायदा भी है,
कोरोना से हमें फायदा है। कैसे फायदा है? मूर्ति पूजा बंद हो गई, कहीं भी मूर्ति की पूजा नहीं है, सब लोग अपने घरों में आ गए। और जो मूर्ति पूजा का जो भ्रष्ट जो ढोंग था, एक अंधविश्वास था, वो बंद हुआ। ये जो है ईश्वर की कृपा रही, क्योंकि मूर्ति पूजा से प्रभु क्रोध करता है, वह मूर्ति पूजा पसंद नहीं करता, वह दंडित करता है। और अच्छी बातें है, मूर्ति पूजा बंद है। व्यभिचार से दूरियां बन चुकी हैं। मैंने बोला हमारी नजरें अब जो है अन्य लड़कियों के ऊपर, अन्य परिवार की स्त्रियों के ऊपर नहीं पड़ रहा है। अब जो भी दिख रहा है हमारे घर की, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी भाभी, हमारी चाची, हमारे लोग, तब हमारे अंदर जो व्यभिचार की भावना है समाप्त हो गया। तो यह हमारे लिए लाभ रहा। कोरोना की वजह से आज हमें इसमें भी बदलाव मिला। रोड एक्सीडेंट रोज यहाँ पर कोविड-19 से हम देख रहे हैं 643 से सुबह की संख्या थी, अब बढ़े होंगे, अपडेट इस समय मैं नहीं देखा। तो पूरे भारत में मिल करके 600 650 हम मानते हैं मर गए हैं लोग। लेकिन अगर ये स्थिति नहीं रहती, रोड एक्सीडेंट में कोई 40 मर गया, कोई 50 मर गया, कोई 60 मर गया, कोई सैनिकों को 70 मार दिया, 42 मर गया, 43 मार दिया, बम फटा, सब मर गए, एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ, मॉब लिंचिंग हुआ, मर गए, गांव में घुस करके मार दिए। ये सब चीज जो है, जो एक्सीडेंट वाली बातें हैं, अब नहीं है। सभी लोग शांति प्रिय हैं, सभी लोग अपने अपने घरों में। एक इससे लाभ मिला। रेप, जो बलात्कार की बातें हैं, अब नहीं हो रहा है, सभी लोग अपने घरों में हैं। तो इस प्रकार के जो रेप और बलात्कार की बातें, कहीं रास्ते में पकड़ो, कहीं भी घर से खींच लो, रास्ते में ले जाओ, जंगल में ले जाओ, बलात्कार करो, रेप करो, अब इन सभी घटनाओं से भी मुक्ति मिली है। ऐसी घटनाएं अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। तो हमें इससे भी एक तरह से एक रास्ता मिला है। हत्याएं नहीं हो रही हैं, किडनैपिंग नहीं। पर्यावरण शुद्ध है, वातावरण हमारा शुद्ध है, वायु हमारा शुद्ध है, जल हमारा शुद्ध है, बिल्कुल गंदा नहीं। इस समय जो है जल जो है कल कल छल छल करते हुए बिल्कुल शुद्ध हो रहे हैं, बिल्कुल पवित्र है। हमारा वातावरण जो कि हमेशा वायु प्रदूषण, जो कि गाड़ियों से निकले हुए धुआं, कल कारखानों से निकला हुआ धुआं प्रदूषित करता था, आज स्वच्छ वातावरण है, स्वच्छ वातावरण है। एक और बातें हैं हमारे समाज में, एक बहुत बुराई, शराब बंद है, ठेका बंद हो गया, किसी को शराब नहीं मिल रहा। बहुत लोग परेशान होंगे, लेकिन अच्छी बात है, कम से कम शराब नहीं मिल रहा। अब जो है बुराई राहत मिली है, तो शराब बंद होता है। कोरोना का फायदा, कम से शराब जैसी बुराई इस समय हमसे दूर है। भ्रष्टाचार, हर ऑफिस में, हर कार्यालय में, किसी भी काम के लिए जाइए, पैसा दीजिए तब काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब ऑफिस बंद है, सब कार्यालय बंद है, अब पैसे की बातें नहीं है, घूस की बातें नहीं है। तो यह इस समय कम हुआ है जरूर। आजकल सुनने में आ रहा है ग्राम प्रधान लोग घूस की बातें कर रहे हैं, जो मनरेगा और सरकार की तरफ से जो राशि मिल रहा है मदद के रूप में, प्रधान लोग चट कर जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार कुछ जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा कमी आई है। तो ये कोरोना का लाभ है। हम देखते हैं ओजोन लेयर की हम जो चर्चा करते थे कि ओजोन लेयर बढ़ रहा है, फिर गर्मी जो है तपेगी, समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ओजोन लेयर में भी इस समय जो राहत है, वह सुरक्षित है। उसमें जो है फिर जो सर्वनाश की बातें नहीं है, बिल्कुल इस समय सुरक्षित है। जानवर लोग स्वतंत्र है इस समय। जो लोग जानवर जंगल में छुप छुप कर रहते थे, अब स्वच्छंद होकर के सड़कों पर आ गए। मानव सड़क के अंदर आ गया, घर के अंदर आ गया, और जानवर सड़क पर आ गए। एक समय था जो है कि चिड़ियाघर में मनुष्य जानवर को देखने जाता, कहाँ कहाँ है। आज जानवर लोग मनुष्य को देखने आने के लिए, मनुष्य लोग कहाँ गए, मनुष्य लोग किस और वो लोग देखने के लिए आ गए। स्थितियां बदल गई हैं, तो जानवर लोग स्वतंत्र हो गए। हमारा जंगल स्वतंत्र है, हमारा जल स्वतंत्र है, वातावरण स्वतंत्र है। ये हमारा कोरोना से लाभ है, ये हमारा कोरोना से लाभ है। लेकिन इस लाभ के साथ में जो हमारी स्वच्छंदता है, जो प्रभु का मिशन कार्य की जो हमारी जिम्मेदारियां है, उसमें एक रुकावट है। और वह रुकावट कब होगा? जब प्रभु का क्रोध शांत होगा। जब प्रभु का क्रोध शांत होगा, हम फिर से जो है अपना द्वार को खोलेंगे, समाज में आगे बढ़ेंगे, अपने कार्यों में जाएंगे, कार्यालय में जाएंगे, सड़कों पर जाएंगे, रेल की पटरियां चलेंगी, हवाई जहाज उड़ेंगे, और जो है फिर से हमारा जीवन का जो है आनंद है वह जो है फिर से प्रकट हो जाएगा। हम आनंद विहार करने लगेंगे, प्रभु की महिमा में आगे बढ़ेंगे। और तब जो है फिर हम जो है जो थिस्सलुनीकियों का जो संबोधन है कि शांति का ईश्वर आप लोगों का मन, आत्मा तथा प्रभु ईसा मसीह के निर्दोष पाया जाए। भाइयों, मैं आप लोगों के लिए भी, आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करें।
यह पत्र सभी भाइयों को पढ़ करके सुनाया में प्रभु का वचन, ईसा मसीह की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। तो हमने वचन पर चिंतन किया। एक बार आइए मेरे साथ में थोड़ा सा एक छोटा सा दुआ करेंगे कि प्रभु की कृपा से, प्रभु की शक्ति सामर्थ्य से यह जो है कोरोना 19 वायरस महामारी जो हमारे बना हुआ है, वह प्रभु की शक्ति सामर्थ्य से समाप्त और हम स्वच्छंद वातावरण में स्वतंत्र होकर के विचरण कर सके। और सभी लोग हाथ जोड़ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु तुझे हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जी, जो तूने आज प्रभु तूने मुझे के रूप में चुना। आज के दिन मुझे तूने अभिषिक्त किया। तेरे अभिषेक रूपी वरदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और उसी अभिषेक की शक्ति सामर्थ्य से हम प्रार्थना करते हैं तो सब कृपा दे। सभी सुनने वालों पर अपनी प्रचुर आशीष, सभी मानव जाति पर जो डर के मारे अपने कमरों में बंधा है, प्रभु तुम के अंदर के डर को निकाल दे, तो उनके हृदय में निवास कर दे, अपनी शांति आनंद प्रेम से भर दे। और सभी ये जो कोविड-19 से संक्रमित लोग हैं, तू उनको स्पर्श कर, उनको चंगाई दे। जो लोग इस कार्य में कार्यरत हैं उनको भी तू अपनी आशीष दे, उनको शक्ति सामर्थ्य दे, ताकि वे तत्परता तन्मयता के साथ इसे और इस प्रकार से हमारा मानव जीवन खुशहाल बने, शांति प्रिय बने। हमारा मानव जीवन प्रभु तेरी शांति प्रिय समाज की, तेरे शांति प्रिय राज्य की स्थापना में दिखे और सर्वत्र तेरी शांति बना रहे, तेरा प्रेम झलकने लगे और तेरे प्रेम में हम एक दूसरे की महिमा का बखान करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे का मदद करते हुए आगे बढ़े। प्रभु अपनी आत्मा को भेज करके हम सबका मार्गदर्शन कर, हमारा संचालन कर। हम प्रार्थना करते हैं तेरे शक्तिशाली नाम पर, तृत्व के नाम पर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सभी लोगों को जय यीशु की।